दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, मौजूदा समय में दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह। ये तीनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन मौजूदा समय में कुछ ऐसा हुआ है जो इन बातों को जोड़ता है और हैरान करने वाला है। तानाशाह किम जोंग की अकड़ हाल के दिनों में कम हुई है और उसके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। किम ने डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजकर उनके कोरोना से जल्द ठीक होने की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में किम ने लिखा है, गेट वेल सून प्रेसिडेंट। मौजूदा दौर में डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग की ओर से शुभकामना संदेश भेजना अजीब सा लगता है। शुभकामना संदेश के ये महज 4 शब्द 40 सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये हैं कि क्या चीन के साथ उत्तर कोरिया के संबंध अब पहले की तरह घी शक्कर नहीं रहे, या फिर किम जोंग अमेरिका के साथ जुड़कर अपने को सुरक्षित कर लेना चाहता है, या ये कि किम जोंग की अमेरिका से जुड़कर चीन के विरुद्ध एक चुनौती पेश करने की दूरगामी योजना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी है। दुनिया के दूसरे देशों की इस घटना पर चाहे जो प्रतिक्रिया रही हो, उत्तर कोरिया ने जो सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है और अपनी शुभकामना अमेरिका को जताई है, वो कई मायनों में हैरान करने वाली है। KCNA से मिली जानकारी के अनुसार तानाशाह किम जोंग ने डोनाल्ड ट्रंप को भेजे अपने मैसेज में कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली और वे उन दोनों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आप दोनों शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। इससे पहले ट्रंप भी किम जोंग के बीमार होने पर उनके लिए संदेश भेज चुके हैं। कुछ वक्त पहले जब किम के कोमा में होने की खबरें आई थी, तो ट्रंप ने कहा था कि किम को कम न समझें। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी दोस्ती है, इसे अब तक बड़े से बड़े कूटनीतिज्ञ भी नहीं समझ पाए हैं। उत्तर कोरिया ने 2017 में अमेरिका के मना करने के बाद भी कई हाई पावर मिसाइलों का एक साथ परीक्षण किया। इसके बाद किम और ट्रंप के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हो गए थे और दोनों एक दूसरे को आए दिन धमकियां देते रहते थे। किम ने 2018 में अचानक बातचीत के लिए अमेरिकी नेता से संपर्क किया और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच उसी साल 3 बार बैठक हुई। ये 1950 से 53 के कोरियाई युद्ध के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की उत्तर कोरियाई नेता के साथ पहली बैठक थी। हालांकि इन दोनों लीडर्स के बीच बैठकों का बहुत फायदा होता नहीं दिखा और वियतनाम में इनके बीच दूसरे दौर की शीर्ष वार्ता किसी अहम डेवलपमेंट के बिना ही खत्म हो गई, क्योंकि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध को लेकर दोनों में असहमति हो गई। अब एक बार फिर से किम की ओर से शुभकामना संदेश के जरिए ही सही, अमेरिका और ट्रंप की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। समय बताएगा कि इस शुभकामना संदेश का असर दोनों देशों के रिश्तों पर कितना होता है।